जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपालबालं भवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण ने में वास। आज भक्ति वार्ता में पुनः मैं उपस्थित हूँ। बंधुओं, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप भक्ति वार्ता की चर्चाओं को सुन पा रहे हैं। आप सबसे निवेदन करूँगा आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो भक्ति वार्ता की कथाओं को सुनते हैं, वे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मेरी होने वाली कथाएं, सत्संग इत्यादि आप सब यूट्यूब फेसबुक पर प्राप्त कर सकें और श्रवण कर सकें। इसी निवेदन के साथ आज पुनः मैं आप सबको सुंदर एक भगवान का चरित्र सुनाऊंगा। किसी ने कहा है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो बंधुओं, सुख में तो सब काम आते हैं। कहते हैं कि हजारों रिश्ते बनते हैं जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। जब किसी के पास पैसा होता है, दौलत होती है, तो कई यार बन जाते हैं, कई दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब वह जड़ चला जाता है, वह पैसा चला जाता है, फिर तो महाराज अकेले ही पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो श्याम सुंदर है, कन्हैया है, वो सबके दुखों में ही काम आता है। सुख में लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। आजकल व्यक्ति दुख के समय भगवान को याद करता है, जब दुख आता है तब भगवान का स्मरण आता है। लेकिन सुख में तो सब महाराज, घर किसका है? मेरा। गाड़ी किसकी है? मेरी। अरे साहब, सब मेरा है। ये जो कुछ बनाया है मैंने बनाया है, मैंने मेहनत करी है, मैंने रात दिन जाग करके एक की है, तब जा करके आज ये घर खड़ा हो पाया है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि हो ही है वही जो राम रच राखा। जो राम जी चाहते हैं वही होता है, और जो राम जी करते हैं वही होता है। तो आज की एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान में भाव और श्रद्धा दोनों रखनी चाहिए। श्रद्धा तो सब रखते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये तो आप करते हैं, ये हमारी आपकी श्रद्धा है। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि मंदिर में बैठे हुए भगवान भी बिहारी जी हैं, जो मंदिर में बैठे हैं वे भी बिहारी जी हैं, और जो हमारे घर में गोपाल बैठे हैं, लड्डू गोपाल, वे भी बिहारी जी हैं। अगर ये विश्वास वास्तविकता में आ गया तो वास्तविकता में भक्ति वार्ता का सुनना आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, और वास्तविकता में भक्ति आपकी प्रपन्नता की ओर उत्कृष्ट होगी। जागृत भाव जब मन में आएगा तो आपकी भक्ति अपने आप उत्कृष्ट हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, घर में बैठे हुए गोपाल जी को भी केवल एक धातु की मूर्ति मत समझो, विग्रह मत समझो, वो भी वृंदावन बिहारी है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। वह संत भगवान का स्मरण करते थे, ध्यान करते थे, और ध्यान के साथ साथ भगवान से वे एक संबंध रखते थे। वे बाबा ठाकुर जी को अपना लाला समझते थे, और लाला समझते समझते उन्होंने ऐसा भजन, ऐसा चिंतन किया कि भगवान ने प्रसन्न होकर के आकर बाबा को दर्शन दिया, और दर्शन भी दिया तो उन्हीं के बालक के स्वरूप में आकर के कहा, बाबा मैं तुम्हारा लाला हूँ, मैं कन्हैया हूँ, और आज से तुम मुझे खूब लाड लड़ाना, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा, और जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। तो बाबा चिंतन करके नित्य ही पूजा संध्या पाठ करके कन्हैया को बुलाते थे। कन्हैया आकर के रोज बाबा के साथ खेला करते थे। अब बड़े बड़े बुजुर्ग हो जाएं चाहे कितने भी, लेकिन जब नाती खेलता है संग में तो बाबा चाहे कितने भी बुढ़े हो तुरंत घोड़ा बन जाते हैं। तुरंत भले ही चला नहीं जा रहा है लेकिन नाती के लिए नए नए खेल करते हैं।
ऐसे ही आज कन्हैया के लिए वह बाबा स्वयं घोड़ा बन जाते, कन्हैया को बिठाते और बिठा करके ब्रज में घुमाते। तो बंधुओं, बाबा का इतना प्रेम जागृत हो गया कि कन्हैया ने भी नित्य का नियम बना लिया। लेकिन एक बार गुरुजी के मन में, उन बाबा जी के मन में एक भाव आया, भैया कि चलो अब हम जरा तीर्थ स्थानों पर जाएं, जाकर के तीर्थ स्थानों के दर्शन करके आए। तो उन बाबा के कई शिष्य थे। बाबा ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, बुला करके कहा अपने अपने घर जाओ और तैयारियां करके आओ, सामग्री लेकर के आओ और कपड़े लत्ते साथ लेकर के आना। अब हम चलेंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब इधर गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को तो भेज दिया सामग्री लाने के लिए, लेकिन इधर आज जैसे ही संध्या वंदन करके लीला में कन्हैया का ध्यान किया, कन्हैया लीला करने के लिए आए, तो आज बच्चे के स्वरूप में आकर के कन्हैया मंद ही मंद आ तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन बड़े चिंता तो रहे। और चिंता में लाला को देख करके बाबा ने कहा, लाला आज तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो, आज तुम्हें इतनी चिंता किस बात की है। तो लाला कन्हैया कहने लगे कि बाबा आप मुझे छोड़कर जा रहे हो और मुझे इस ब्रज में अकेला छोड़ जा रहे हो। बाबा ये तो तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। आज कन्हैया ने ये सब बात कहते कहते कन्हैया की आंखें भर आई और रोते रोते कन्हैया कहने लगा, बाबा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं केवल तुम्हारे पास आता हूँ और तुम छोड़कर मुझे चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। आज उसी समय बाबा ने मन में विचार किया, कन्हैया को आश्वासन दिया, लाला तू चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। शिष्य गए थे, शिष्यों ने घर से सामग्री एकत्रित की, अपने वस्त्रों को लेकर के शिष्य आए और आकर के गुरुजी से कहा, चलिए गुरुजी। लेकिन आज बाबा ने कह दिया कि आप लोग जाइए, मैं ब्रज को छोड़कर नहीं जा सकता। शिष्य कहने लगे, महाराज आपने ही तो कहा था कि तीर्थ यात्रा करनी है, इसलिए हम सब आ गए। बोले तो अब कोई बात नहीं, मेरी ब्रज को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, मैं तो यहीं अपने कन्हैया के साथ रहूंगा। शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। और आज गुरुजी की आज्ञा पा करके वह शिष्य चले गए। और वह शिष्य जब गए हैं तो आज लीला होने लगी। अब तीर्थ यात्रा तो चल रही, इधर शिष्य तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। गुरुजी ने अपना नियम बना लिया, पहले की तरह लीला करने लगे। इधर भगवान स्वयं लीला में आते, आकर के बाबा के साथ खेल करते और बाबा खूब लाला के साथ खेला करते थे। लेकिन समय व्यतीत हुआ, पहले गाड़ियाँ, ट्रेन इत्यादि नहीं चलती थी। कई महीनों बाद आज गुरुजी का गोलोक गमन हो गया। और जो गोलोक गमन हुआ तो शिष्यों को इस बात का पता चला। इधर जो कुछ शिष्य अपने अपने घरों पर थे वे आए, आकर विचार करने लगे कि अब गुरुजी का अंतिम संस्कार कौन करे, इनकी मुखाग्नि कौन दे। विचार करके सोचने लगे। कोई शिष्य कहता है मैं दूंगा, कोई कहता है मैं दूंगा। लेकिन वहाँ पर सबके बीच में एक छोटा सा बालक आया, आकर के कहने लगा, हट जाइए, बाबा को मुखाग्नि मैं दूंगा। लोगों ने पूछा, भैया तुम कौन? तो वह बालक कहने लगा कि मैं इनका लाला हूँ, इनका बेटा हूँ, इनकी सेवा करता हूँ। शिष्यों ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब तो गुरुजी को मुखाग्नि मिल जाएगी। इधर उस बालक ने गुरुजी को मुखाग्नि दी, लेकिन मुखाग्नि देने के बाद वह बालक वहाँ से चला गया। तब शिष्यों के मन में भाव आया कि हमारे गुरुजी तो सन्यासी थे, इनका कोई बालक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग तो गुरु पूर्णिमा पर ही दर्शन करने आते थे, ये गुरुजी के साथ रहता होगा। पड़ोसियों से पूछा कि वो बालक कहाँ रहता है जो गुरुजी के साथ खेला करता था, गुरुजी की सेवा करता था। पड़ोसियों ने कहा, भैया बाबा तो कुटिया में अकेले रहते थे। आज जब इस दृश्य को देखा तो शिष्य सोचने लगे कि भैया ये बालक कौन है। लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि बाबा कहते हैं कि उनका एक लाला है जो गोपाल है, माने वो भगवान को ये अपना लाला मानते हैं। आज शिष्यों को विश्वास हो गया, हो ना हो ये लाला कोई और नहीं है, साक्षात नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण है। तो बंधुओं, मन में यदि विश्वास होगा तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आज की कथा हमें ये सीख देती है कि जीवन में भगवान से संबंध बनाना चाहिए, और संबंध बनाओगे तो परमात्मा बच्चा भी बन जाएगा। जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो
तो आज की भक्ति वार्ता को यही विराम। आप सब अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, रिस्पांस के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूरी हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब YouTube पर जाकर के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर जो पेज है इस पेज को भी आप लाइक करिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे कल शाम भक्ति वार्ता के आगे की चर्चा में। आज की वाणी को यही विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।